रक्षा मंत्री पहुंचे गौचर जनसभा को किया संबोधित। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गौचर में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गढ़वाल लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी के पक्ष में जनसभा की। गौचर के खेल मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध यह क्षेत्र का देश की सीमाओं की रक्षा करने में अग्रणी योगदान है। वहीं इस मौके पर लोकसभा प्रत्याशी अनिल बलूनी ने कहा कि उत्तराखंड से संबंधित कोई भी काम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिना किसी संकोच से पूरा किया है। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल, गोपाल राम टमटा थराली विधायक आदि उपस्थित थे। उत्तराखंड बनाने का विरोध भी नहीं हो सकता है। जो बड़े मन का होता है वही आध्यात्मिक भी हो सकता है। इसीलिए मैं समझता हूं कि इस आध्यात्मिक धरती से बड़ी संख्या में लोग सेना में भर्ती होते हैं। सेना के प्रति हमारे प्रधानमंत्री के मन में कितना बड़ा सम्मान है, यह उत्तराखंड के लोगों को कम से कम बतलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हिंदुस्तान का हर सैनिक, हिंदुस्तान का हर नागरिक सच्चाई को जानता है। मैं लंबे समय से राजनीति में हूं। मैं जब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री था उसी समय इस उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ और उत्तर प्रदेश अलग राज्य बना और उत्तराखंड अलग राज्य बना था। पहले से परिचित। उस समय भी बराबर यह मांग होती थी पूर्व सैनिकों के द्वारा कि 1 रैंक 1 पेंशन लागू की जानी चाहिए। 2013 में जब हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में घोषित हुए तो उस समय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं ही था। हरियाणा की एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करने जा रहे थे। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष जी, आज मैं हरियाणा की एक सभा को संबोधित करने जा रहा हूं जिसमें कि अधिकांश हमारे पूर्व सैनिक रहेंगे और आप भी जानते हैं कि हमारे पूर्व सैनिक लंबे समय से बराबर 1 रैंक 1 पेंशन लागू किए जाने की मांग कर रहे हैं। क्या करना चाहिए? मैंने कहा आपका क्या मत है? उन्होंने कहा कि उनका कहना था कि लागू किया जाना चाहिए। और उस हरियाणा की एक बड़ी सभा में जाकर उन्होंने घोषणा कर दी हमारी सरकार बनेगी तो हम 1 रैंक 1 पेंशन को लागू करेंगे बहनों भाइयों। और उन्होंने सरकार बनने के बाद देर नहीं की और हमारे देश के बहादुर जवानों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन यह सुविधा लागू कर दी। और मैं कह सकता हूं कि आज तक 1 लाख करोड़ के आसपास 1 रैंक 1 पेंशन के आधार पर हम लोगों ने दिया है। लेकिन सैनिकों के लिए लाख करोड़ का कोई महत्व नहीं है, धन का महत्व नहीं है। जिंदगी से बड़ी अनमोल चीज मैं समझता हूं कि मानव जीवन में और कुछ नहीं हो सकता। धन दौलत का कोई महत्व नहीं है। लेकिन लोगों ने भी सरकार चलाई है। लंबे समय तक इस हिंदुस्तान में कांग्रेस ने सरकार चलाई है। आपने देखा होगा कि जब जब इनकी सरकार रही है तब तब बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। कभी जीप घोटाला हुआ है, कभी बोफोर्स घोटाला हुआ है, कभी हेलीकॉप्टर घोटाला हुआ है, कभी रक्षा सौदों में घोटाला हुआ है। बराबर घोटाले हुए हैं और बराबर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के कारण इनकी जो सरकारें रही हैं उनकी दुर्गति भी हुई है, उनकी छवि भी खराब हुई है। और एक बार तो ऐसा भी हुआ कि इनके मंत्री को जेल की हवा भी भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण जो है खानी पड़ी थी। मेरे बहनों भाइयों, 10 वर्ष हो गए मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में सरकार चलाते हुए। भारत ही नहीं, दुनिया का कोई व्यक्ति उंगली उठाकर नहीं कह सकता है कि मोदी जी की सरकार के किसी भी मंत्री के ऊपर 10 वर्षों के अंदर एक भी कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो। एक भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाने की हिम्मत कोई नहीं कर पाया। हम लोगों ने कहा था हम आएंगे, नागरिकता कानून बनाएंगे, वह भी वादे को भी पूरा कर दिया। हम बराबर 84 से यह कहते चले आ रहे थे कि जिस दिन हमारी दिल्ली में सरकार बन जाएगी अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर रहेगा। बहनों भाइयों, वह क्षण आ गया। 22 जनवरी को हमारे प्रधानमंत्री ने रामलला की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कर दी। अब रामलला अपनी झोपड़ी से निकलकर अपने महल में पहुंच चुके हैं। मुझे तो ऐसा लगता है इसके बाद भारत में राम राज्य आने का आगाज मेरे बहनों भाइयों हो चुका है, जब रामलला अपनी झोपड़ी से निकलकर अपने
महल में पहुंच चुके हैं। कई ऐसी चीजें, सच्चाई को भी कोई नकार नहीं सकता है कि जब से मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, भारत का कद बढ़ा है। इस सरकार के बनने के पहले भी मुझे विदेशों में जाने का अवसर मिला है, कई मंचों पर मुझे बोलने का अवसर मिला है। पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जिस गंभीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए, भारत की बातों को लोग गंभीरतापूर्वक नहीं लेते थे। लेकिन आज यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो मेरे बहनों भाइयों, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत।